Good evening all of you. Today's topic एटमॉस्फेयर। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल परतें। क्या है वायुमंडल? हम वायुमंडल से क्या हुए, घिरे हुए हैं। ये गैसी क्या है? यह एक गैसीय आवरण है जिसमें ऑक्सीजन 73% और नाइट्रोजन 78% है ना। तो आगे वन करके स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम अर्थ की बात करते हैं, पृथ्वी की। किसकी बात करते हैं? पृथ्वी पर तकरीबन 73% वाटर है, यानी जल है। इसी कारण हम कहीं दूसरे प्लेनेट से, दूसरे ग्रह से देखते हैं तो ये हमें नीला दिखाई देता है। इसी कारण से ये जीके का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट थिंग कि पहला इसका जो लेयर होता है, पहला लेयर क्या है बेटा? पहला जो इसका लेयर होता है ट्रोपोस्फियर। क्या होता है जी? ट्रोपोस्फियर, जिसे हम इंग्लिश में क्या, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। इसमें होता क्या है, इसी मंडल में चिड़िया उड़ती है। इस मंडल से ऊपर चिड़िया नहीं उड़ती है। ये 9 से लेकर 18, जब यहां से ऊपर जाओगे तो 9 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर ऊपर क्या हुआ, फैला हुआ है। और इसी क्षोभ मंडल में गरजना, तड़पना, बारिश, हवा, तूफान सब इसी में होता है। किसमें होता है? क्षोभ मंडल में। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि साला हवा, बारिश हो रही है और जहाज क्या कर रही है, उड़ रही है। क्यों उड़ रही है? कारण यह है कि जहाज किसमें उड़ती है बेटा? स्ट्रेटोस्फीयर। किसमें? इसको क्या बोलते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल है ना बेटा, ये होता है समताप मंडल, है ना। ये 18 से लेकर 40 किलोमीटर ऊपर क्या हुआ, फैला हुआ है। इसमें ही हमारी जो एरोप्लेन होती है वो इजीली क्या करते हैं, उड़ती है। और नीचे कितना भी गरजे, बरसे, तड़पे, डजेंट मैटर, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? अभी रात में देखोगे ये नहीं जो उतरते तो जब उतरती है तब जब जहाज लैंड करती है तो ट्रोपोस्फियर से होकर ही ना अर्थ पाएगी। लेकिन उड़ती स्वतंत्र सबसे सुरक्षित किसमें रहती है? समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद ओजोन परत होता है। क्या होता है जी? ओजोन परत। इसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का क्या बोलता है? सुरक्षा कवच। क्या है जी? ये गार्ड हमें क्या, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे? यूवी रेस से। किससे भी? यूवी रेस का मतलब क्या होता है? अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरण। बैगनी किरण। कौन? ओजोन परत। इसमें क्या होती, ये अगर ओजोन परत नहीं होता तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारी स्किन पे डायरेक्टली पड़ती और हमें तमाम तरह की डिजीज लाइक दैट कैंसर, है ना जी। और हमारे क्या होती, स्किन क्या होती, बिल्कुल काले हो जाते। जैसे हमें लगता है कि कहीं न कहीं वो जिम्बाब्वे वगैरह के क्या होते हैं, उन वहां की जो परतें होती है, जो ओजोन परत के लेयर होते हैं, काफी थिक होती होगी, पतली होती होगी। इसलिए वहां की डायरेक्ट किरणें उनकी स्किन पे चलती है और वो क्या होते हैं, जल जाते हैं और काले काले दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन ये आजकल कमजोर हो रहा है। क्यों कमजोर हो जाए बेटा? क्योंकि हम अपने घरों में फ्रीज, कूलर ये सब लगवा दिए हैं। इसके कारण इसमें जो गैसें निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो इसको क्या करता है, ओजोन परत को क्या कर रहा है, आजकल वीक कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? वीक कर दे रहा है। और नेक्स्ट थिंग कि ये जो इसको स्ट्रॉन्ग कौन करता है? हेलो, इसको स्ट्रॉन्ग कौन करता है? इसको स्ट्रॉन्ग करता है जो हमारे नदी, पोखरे, तालाब में जो शैवाल होते हैं, पैरामीशियन यूग्लिना होती है, जो उनकी जो ऑक्सीजन होती है वो इसको स्ट्रॉन्ग करती है। और वीक कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चले आगे चलते हैं। मीसोस्फीयर। क्या है ये? मीसोस्फीयर। ये मीसोस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
मेसोस्फीयर को हम हिंदी में बोलते हैं मध्य मध्यमंडल, है ना। ये मध्यमंडल में क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि रात में जब सोते हैं तो एक ही बार भक से जल के बुझ जाता है, तो तुम लोग क्या कहते हो? कहते हो कि तारे टूट रहे हैं। तारे नहीं टूट रहे डियर, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। चलो कुछ उसमें से कोशिश करूँ कुछ बता दे, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो क्या आएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं, उसको देख कर कहते कि रात में जब तारे टूटते हैं ना तो मन्नत मांगने से मन्नतें क्या होती है, पूरी हो जाती है। अब बहुत लोग अलग अलग अपने मनते बहुत लोग मन्नत मांगते हैं कि मेरी शादी उससे हो जाए, है ना, बहुत सुंदर है। और दूसरी बार टक्कर हो गया था मंगल और बृहस्पति के बीच, तो उसमें के कुछ जो बड़े बड़े जो उल्का पिंड है तो क्या होते हैं, आज भी तैरते रहते हैं फ्री स्पेस, ठीक है। और जब वो अपने रास्ते भटक जाते हैं, जैसे कि ऑर्बिटल होता है और एक गुरुत्वाकर्षण होता है, जो गुरुत्वाकर्षण घूमते रहते हैं स्वतंत्र, जब गुरुत्वाकर्षण का माइनस डैमेज हो जाता है, यानी कि बिगड़ जाता है गुरुत्वाकर्षण का वो, तो सीधे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या करते हैं, यानी चुंबक क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ। और जब खींचता है, जब ये मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं तो इतनी तेजी के साथ घर्षण होता है। क्या होता है जी, एक बात बताओ, अभी तुम जहाज में देखोगे तो उसकी स्पीड क्या होती है, बाहर निकलोगे तो हाथ और टूटने का भी चांस रहते हैं, और ये तो 10,000 हजारों की रफ्तार में गिरते हैं, तो उसमें इतना घर्षण हो जाती है। तो घर्षण होने की वजह से क्या होता है, आग लग जाती है, जो 30,000 से लेकर के ना, जो 1500 से लेकर 30,000 सेल्सियस गर्म हो सकता है। तो समझो उसमें क्या होते हैं, भक से क्या होते हैं, जल जाते हैं। क्या होते हैं, भक से जल जाते हैं और उसके अवशेष पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो बड़ा उल्का पिंड होता है, जैसे कि अभी पृथ्वी का विध्वंस जो डायनासोर हुआ करते थे, तो उसमें एक गिरा था पिंड, उल्का पिंड, है ना। और वही उल्का पिंड ने क्या किया, पूरे उल्का आ गया, क्या आ गया, डिजास्टर। और उस डिजास्टर में क्या हुआ कि सारे डायनासोर मारे गए, एक बचा था मेमल, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है ना। तो ये हुआ मेसोस्फीयर, इसके बारे में ज्यादा नहीं। अब क्या होता है बेटा, थर्मोस्फीयर। क्या होता है, थर्मोस्फीयर का मतलब होता है आयन मंडल। क्या होता है, आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है बेटा, आयन मंडल में क्या होता है कि अब जो हम मोबाइल से बातें करते हैं, जो हम मोबाइल से बातें करते हैं या टीवी देखते हैं, तो वो तरंगे आती कहाँ से, कभी सोचा है, इसी आयन मंडल से आती। किसी आयन मंडल से आती बेटा, इसी को वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव। W1 V1 W1 W2, यानी जितनी वेवें आती है सब किसमें से आती है, थर्मोस्फीयर से। किसमें से आती है, अब आता है आपको एक्सोस्फीयर। क्या आता है जी, इसको ब्रह्मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला क्या हुआ, पहला ये होता है कि समताप मंडल कितना, हेलो, ये बोल मत ज्यादा, ये जो है 40 से 60 किलोमीटर फैला हुआ है, और मध्यमंडल 60 से 80 किलोमीटर, और थर्मोस्फीयर कितना है, 80 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो ब्रह्मंडल है 640 से इन्फिनाइट, इसका कोई अंत नहीं है। और यहाँ ब्रह्मंडल में क्या है, केवल हीलियम और हाइड्रोजन है। जो वहां कोई जाएगा तो क्या होगा, बूम, जल के भस्म हो जाएगा। तो ये सारे लेयर हैं, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें क्या, एक बार फिर समअप करते हैं। ये ब्रह्मंडल है, इसमें क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन केवल आग ही आग है। ये 640 किलोमीटर से लेकर के इनफिनाइट, ऐसा कोई अंत नहीं है। और ये थर्मोस्फीयर है, इसमें क्या होता है, आयन मंडल, जिसमें हम जो आज मोबाइल से बातें करते हैं, टीवी देखते हैं या रेडियो, सारे जो तरंगे होती है, जो फ्रीक्वेंसियां होती है, हेलो, जो फ्रीक्वेंसियां होती है, इसी के माध्यम से आती है। मध्यमंडल, जो उल्का पिंड वगैरह गिरते हैं, जो भस्म कर जलता है, ये इसके माध्यम से होता है। ओजोन परत जो यूवी रेस को क्या करती है, यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। और ये हुआ स्ट्रेटोस्फीयर, जो समताप मंडल, जिसमें जहाज बिल्कुल केयरफुल होकर के क्या करती है, उड़ती है। और ये जो ट्रोपोस्फीयर है, ओजोन मंडल, जो 9 से 18 किलोमीटर फैला हुआ है, ये लेयर पहला लेयर है। और इस लेयर में पहला लेयर कौन है जी, पहला लेयर ये ट्रोपोस्फीयर। इस लेयर में क्या होता है, आंधी, तूफान, गर्जना, तड़पना, सब इसी में, तो चिड़िया इसमें उड़ती है। अगर चिड़िया इसमें उड़ती तो क्या होता है,
जहाज से टकरा जाती है, उस स्पीड में घटनाएं भी हो सकती है ना। क्योंकि जितना स्पीड होता है, छोटा सा भी एक चिंगारी क्या अगर जहाज में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, अब ये पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर और ये छठवां लेयर। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।